नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल के हमले के बाद अब ईरान ने सीधा पलटवार किया है और इजराइल पर भीषण हमला बोला है। गुरुवार को ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनका सबसे बड़ा निशाना बना इजराइल का मशहूर अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर। बीशेरबा शहर स्थित इस अस्पताल पर हमले से पूरे देश में हड़कंप मच गया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने खुद इस हमले की पुष्टि की है। एक ट्वीट में कहा गया, सोरोका अस्पताल पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अस्पताल प्रशासन ने भी जानकारी दी कि उनके कई विभागों को गंभीर नुकसान हुआ है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। उन्होंने जनता से इलाज के लिए अस्पताल आने से मना किया है। सोरोका मेडिकल सेंटर इजराइल के दक्षिण क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें 1000 से ज्यादा बेड है और जो लगभग 10 लाख लोगों को सेवाएं देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेडिकल बिल्डिंग के साथ साथ आसपास की रिहायशी अपार्टमेंट इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल घायलों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। ईरान की सरकारी टेलीविजन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कार्रवाई इजराइल के उस हमले के जवाब में की गई है जिसमें उन्होंने ईरान के अराक भारी जल रिएक्टर को निशाना बनाया था। इजराइल ने हमले से पहले चेतावनी दी थी और लोगों से क्षेत्र खाली करने को भी कहा था। अब सवाल उठता है, क्या यह जंग और लंबी खिंचने वाली है? इजराइल की डिफेंस व्यवस्था को अक्सर अभेद्य किला कहा जाता है। आयरन डोम इसका सबसे चर्चित हिस्सा है, जो छोटी दूरी की मिसाइलों और रॉकेट को हवा में ही मार गिराता है। लेकिन आयरन डोम अकेला नहीं है। यह एक बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है, जिसमें रडार, कमांड सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। दूसरी ओर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोन का बड़ा जखीरा है। वह फतह-1 और इमाद जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जो तेजी से निशाना बनाती हैं और जिनको रोकना बेहद कठिन होता है। इन मिसाइलों का जवाब देने के लिए डिफेंस सिस्टम के पास बहुत कम समय होता है। ईरान के पास कुछ एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जैसे रूस का बनाया गया S-300, लेकिन यह ज्यादातर छोटी दूरी के हमलों में ही असरदार होता है। इजराइल लगातार ईरानी रक्षा तंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और ईरान की सक्रिय डिफेंस क्षमता पर अब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यह चिंता की बात यह है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो सकता है। हर एक दुश्मन मिसाइल को रोकने के लिए कई इंटरसेप्टर दागने पड़ते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब तक अपने 3000 मिसाइलों में से 1000 से ज्यादा इस्तेमाल कर दिए हैं, लेकिन उसके पास अब भी एक बड़ा जखीरा बाकी है और वह नई मिसाइलें भी बना सकता है। युद्ध अब इस मोड़ पर है जहां यह देखना अहम होगा, कौन पहले थकता है, किसके हथियार पहले खत्म होते हैं और किसकी डिफेंस प्रणाली टिकाऊ साबित होती है। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य की भी परीक्षा बन चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।